हेलो डॉक्टर्स, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए एक ट्रिक लाया हूँ, वो है त्वचा भेद की, वो भी कि किसके हिसाब से, सुश्रुत के हिसाब से। अभी जस्ट इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें हमने क्या कहते हैं त्वचा भेद के बारे में बात की थी, लेकिन उसमें हमने चरक की बात करी थी और जनरल थोड़ा बहुत क्या कहते हैं हमने जो अन्य आचार्य हैं क्लासिफिकेशन थोड़ा बहुत हमने देखा था कि किस आचार्य ने कितने क्या कहते हैं त्वचा का भेद माना है। तो उसमें हमने देखा था कि चरक हो गया, अष्टांग संग्रह हो गया, काश्यप हो गया, जिसको हम चसुका ऐसे याद करते हैं। उन्होंने कितनी त्वचा बताई थी, 6 त्वचा बताई थी, और आचार्य भेल ने भी त्वचा को 6 बताया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर तुम इतनों को याद कर लोगे ना कि इन्होंने 6 बताई है, तो इसके अलावा कोई भी आचार्य आपसे पूछता है कि उन्होंने कितनी त्वचा मानी है, तो आपको सीधे हमें साथ में हमने टिक करना होता है। ठीक है, तो अब देखो सुश्रुत कितनी में त्वचा मानी है, 7 मानी है, और सुश्रुत के शारीर के चौथे चैप्टर में उन्होंने ये बताया है। ठीक है, अच्छा देखो क्या क्या उन्होंने नाम बताए। पहली है अवभासनी, दूसरी है लोहिता, तीसरी है श्वेता, चौथी है ताम्रा, पांचवी वेदनी, छठी रोहिणी और सातवीं मांसधरा। ठीक है, अब देखो अब कैसे याद करते हैं। अब देखो यहाँ पे नाम है, यहाँ पर प्रमाण है। अब प्रमाण देखो क्या लिखा है, देखो 1/18 ब्रीही, 1/16 ब्रीही। अब ये ब्रीही क्या होता है, ब्रीही क्या होता है, चावल का दाना होता है। ठीक है, तो 1/18 ब्रीही मतलब होता है चावल का 1/18 पार्ट अब करोगे ना, उसे पतला पतला करोगे तो उतना प्रमाण किसका होता है, अवभासनी का होता है। गॉट इट। अब देखो इसका अधिष्ठान देखो क्या है, छाया वर्ण प्रकाशनी सिद्म पद्म कंटक अधिष्ठान। ये क्या बोल रहा है, देखो छाया वर्ण प्रकाशनी मतलब छाया को, और जो आपका कॉम्प्लेक्स है ना उसको क्या कहते हैं, प्रकाशक है, मतलब उसको दिखाएगी। अब देखो अगर आप नेट में सर्च मारोगे ना तो अवभास, अवभास का मतलब क्या होता है, अवभास का मतलब होता है चमक। कोई इंसान अंधेरे में, आप तो उसमें चमक डालोगे, लाइट डालोगे, तो क्या होगा, उसका छाया और जो वर्ण है ना वो प्रकाशक हो जाएगा, मतलब दिखने लग जाएगा इंसान ना, चमक आ जाएगी उसकी। तो इसलिए ऐसे याद कर लेते हैं हम उसको। ठीक है, अवभास का मतलब ही होता है छाया वर्ण प्रकाशनी मतलब चमक। अब देखो इसमें क्या लिखा है कि सिद्म और पद्म कंटक का अधिष्ठान होता है। ठीक है, तो अब इसमें ऐसे याद रख लो कि यार देखो कोई इंसान अंधेरे में था, हमने उसमें अचानक से लाइट डाली, तो क्या हुआ, अचानक से हमने चमक डाली तो आपको पता चला कि उसमें बहुत सारे कांटे हैं, पद्म कंटक। ठीक है, कांटे कंटक कैसे याद कर लो, तो उसमें देखा आपने बहुत सारे कांटे हैं, तो आपको आश्चर्य हुआ कि यार ये इंसान अगर मैं ऐसे लग जाता अंधेरे में, आप लोग दो लोग को, ठीक है, तो आपने जैसे लाइट डाली तो देखा कि उसमें कांटे थे। अब आपने सोचा यार अच्छा हुआ मैंने लाइट जला दी, नहीं तो मुझे कांटे मुझ पर अगर से टच होता तो मुझे कांटे लग जाती। तो उसको ऐसे याद करते हैं। ठीक है, ऐसे करके स्टोरी में याद करोगे तो हमेशा याद रहेगा। अगर ऐसे वैसे भी याद रख सकते हो, जैसे सौ प भी याद रख सकते हो, लेकिन स्टोरी से याद करोगे ना तो हमेशा याद रहता है। तो उसको ऐसे याद करते हैं हम। ठीक है, तो याद रखना सिद्म पद्म कंटक एक साथ याद करते हैं हम, सिद्म पद्म कंटक एक साथ रखते हैं। पद्म कंटक का हमें कांटे से याद रखते हैं, अगर कांटा पता चल गया तो सिद्ध पद्म कंटक मतलब एक साथ याद करो उसको, इससे हमारा आपका हमेशा इजी रहता है। ठीक है, गॉट इट। अब आ जाओ दूसरे में लोहिता। अब लोहिता में देखो क्या है, लोहिता में इन्होंने क्या था, प्रमाण कितना बनाया है, 1/16 ब्रीही मतलब चावल के दाने के 1/16 पार्ट उसका। ठीक है, अब देखो उसमें क्या क्या है, तिल कालक व्यंग्य नच्छ। अब इसे कैसे याद करते हैं, देखो 16 16 16 याद कर लो, 16 कैसे आते हैं, देखो 16 आपके कॉलेज में 16 बैच होगा ना, तो इसको ऐसे याद रखते हैं हम, 16 बैच याद रखते हैं, 16 100 से 16 लौ से लोहिता। ठीक है, 16 बैच याद रखते हैं। अब क्या हुआ, देखो कहानी स्टोरी सुनते हैं पहले। क्या हुआ, तिल कालक व्यंग्य नच्छ है, तो क्या हुआ कि आपके कॉलेज में क्या कहते हैं, नए जूनियर्स आए। ठीक है, क्या है, नए जूनियर्स आए, नया नच्छ मतलब नई। तो उन्होंने क्या किया, जो नए बच्चे आए थे उनके चेहरे में बहुत सारे क्या थे, तिल थे, काले काले तिल थे, बहुत सारे बच्चों के उसमें थी। तो क्या हुआ, व्यंग्य किया, व्यंग्य मतलब मजाक किया। तो 16 वाले बैच के जो बच्चे थे उन्होंने, जो जूनियर्स थे ना, उन पे क्या किया, उनके जो तिल थे उन पे उन्होंने व्यंग्य किया, यानी मजाक किया। व्यंग्य का व्यंग हो गया, तिल का तिल को याद रख लो, तिल। ठीक है, तिल व्यंग। तो क्या हुआ, 16 बैच वालों ने क्या क्या, 16 बैच वालों ने 16 बैच वालों ने नए बच्चों के तिल पे क्या क्या, व्यंग किया, मजाक किया। ठीक है, याद लिखना तो लिख सकते हो, 16 बैच वालों ने नए बच्चों के तिल पे व्यंग किया। ठीक है, मिटा रहा हूँ इसे। अब आ जाओ नीचे, आ जाओ श्वेता पे आ जाते हैं। ठीक है, तो श्वेता है तीसरी आपकी। ठीक है, तो इसे कैसे याद रखते हैं, देखो ये अजगल लिखा। ठीक है, 1/12 प्रमाण है, श्वेता है, कैसे याद रखते हैं, देखो जो 12 है ना उसको हम ऐसे रखते हैं बार,
अब बताता हूँ कैसे। बार जो डांसिंग बार होता है, ठीक है। और श्वेता क्या है, लड़की का नाम है। अब देखो क्या है, मशक को मैं याद रखते हैं आशिक, कैसे याद रखते हैं, आशिक। गली, अजगली का कैसे रखते हैं, गली, ठीक है, गली, अजगली को रखते हैं गली। और चारों को याद रखते हैं दल। अब देखो क्या हुआ कि गली के जो आशिक होते हैं, ठीक है, गली में बहुत सारे आशिक देखे होंगे आपने, ठीक है, वो खाली पर टाइम पास करते रहते हैं, उनका काम कुछ होता नहीं है। तो वो क्या करते हैं, गली के आशिक, याद लिखना है तो लिख लो, गली के आशिक। देखो स्टोरी बना के देखोगे ना, याद करोगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा। ऐसे दिमाग में इमेज बनाओ कि यार गली में बहुत सारे आशिक पड़े हैं, ठीक है, काम हम कुछ करते नहीं है। गली के आशिक दल बना के, दल बना के मतलब ग्रुप में बहुत सारे बच्चे हैं, गली में बहुत सारे बच्चे होते हैं जो उनका काम कुछ होता नहीं है, बस वो थोड़ा आशिकी करते हैं। तो गली के आशिक दल बना के दल बना के क्या करते हैं, बार में, बार मतलब 12, ये 12, ठीक है, बार में श्वेता को देखते हैं, क्या देखते हैं, श्वेता का डांस देखते हैं, डांस देखते हैं या देखने जाते हैं, देखते हैं। तो क्या है, देखो ट्रिक। गली का गली के आशिक, मशक को आशिक याद रखते हैं, ठीक है, गली के आशिक दल, चरम दल को हम कैसे याद रखते हैं, दल बना के, दल बनाकर बार में, बार यहाँ से ये निकालना, ठीक है, बारह बोलते हैं ना, बारह बोलते हैं जैसे, उसका आगे का याद रख लो, बार। बार में श्वेता, लड़की है ना, श्वेता का डांस देखने जाते हैं, ठीक, तो ऐसे याद कर लोगे। ऐसे एक स्टोरी बनाओगे ना तो ज़्यादा ईजी रहेगा, अब रटोगे तो भूल जाओगे बार बार। अब आ जाओ तामरा पे आ जाओ, क्योंकि देखो अगर आपने ट्रिक याद कर ली ना, अगर दिमाग में आपने बस इतना डाल दिया कि ऐसा कुछ स्टोरी थी यार, आशिक थे, श्वेता को देखने जाते थे ना, जब एग्जाम में आएगा ना तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे, वहाँ पर दिक्कत ज़्यादा नहीं होती है, बस आपके दिमाग में होना चाहिए अच्छा ऐसे कुछ स्टोरी बनी थी करके। आ जाओ तामरा पे आ जाओ। तामरा 1/8 है, कुष्ठ और किलास है। अब जैसे कैसे याद करेंगे, देखो अगर तुम 8 है ना, अगर 8 को देखोगे ऐसे तो एक रिंग टाइप की नहीं होती है, अगर ऐसे आप उंगली में डालोगे ऐसे करके तो रिंग जैसी नहीं आती है, ऐसे करके उंगली डालोगे इसके अंदर तो रिंग जैसी आती है। अब रिंग किसकी बनी होती है, लोहे की बनी होती है, चांदी की होती है, तांबे की होती है, तांबा है ना, ताम्र। तो ये क्या है, ये रिंग है ताम्रा की, किसकी है, ताम्र की, यानी तांबे की है, ठीक है। अब क्या इसको याद कैसे याद करते हैं, कुष्ठ की लाश को ऐसे याद रखते हैं, कुक। अब देखो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, मैस में खाना खाते हैं, ठीक है, तो वहाँ जो खाना बनाता है ना, तो वहाँ ऐसे इमेजिन करो कि वहाँ जो कुक है वो क्या करता है, उसने एक अंगूठी पहनी है ऐसे करके, एक अंगूठी पहनी है, उसने 2 उंगली में डाली है ऐसे करके, या फिर ऐसे अलग हो, उसने इसमें एक उंगली डाली है, ऐसे करके उंगली डाली है, एक ऊपर से इसका ऐसे है। और वो क्या करता है कि उसी से खाना बनाता है, उसी से रोटी, हाथों से रोटी बनाता है। तो आप लोग को लगा क्या, ये मान लो किसी बच्चे को लगा कि यार देखो क्या होता है, अंगुली जब जो लोग अंगूठी पहनते हैं ना हाथों में, तो उसमें बहुत सारी गंदगी रह जाती है क्योंकि वो सही से साफ नहीं होता है, ठीक है। और जो अंगूठी के किनारे की जो चीज़ होती है ना, रिम होती है ना, रिम, उसके अंदर भी बहुत सारी गंदगी हमारी रह जाती है, सही से हाथ साफ नहीं होता है ना। तो बच्चों को लगता है यार कि ये बड़ा अनहाइजीनिक सा है, मतलब कि ये इंसान क्या कहते हैं, इसी से खाना बना रहा है, इसी रोटी बनाता है, इतनी बड़ी अंगूठी पहनता है, अंगूठी में इतना कॉन्टेमिनेशन होता है। तो ऐसा नहीं, बच्चों को बड़ा बुरा लग रहा है, ठीक है। आपके जो बच्चे क्या कहते हैं हॉस्टल में रहते हैं, तो उसको ऐसे याद रखते हैं कि कुक ताम्रे के उसने अंगूठी पहनी करके, बस इतना याद रख लो, ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा। और कुक मतलब कुष्ठ क्लास। अब आ जाओ, ठीक है, ऐसे याद करना, इमेजिन स्टोरी से बनाना याद ज़्यादा ईजी रहेगा। वेदनी में आ जाओ, वेदनी 1/5 कुष्ठ और विसर्प है। अब इसे कैसे याद रखते हो, कुष्ठ विसर्प को मैं ऐसे याद रखते हैं कवि। जो कवि होता है ना, उसकी क्या कहते हैं, कुछ भी राइम होती है, पोयम होती है, या फिर उसकी कुछ भी क्या कहते हैं वो लिखता है ना, तो उसमें क्या होता है, वेदना होता है ना, दर्द होता है उसमें। तो कवि के उसमें क्या है, कहानी में या कविता की, कवि की कविता में क्या है, कविता में क्या है, वेदना है, ठीक है। अब देखो 5 कैसे याद रखते, देखो देखो जो काश्यप थे ना, काश्यप ने क्या माना है, आयुर्वेद को क्या कहते हैं, पंचम वेद माना है। काश्यप ने काश्यप ने क्या कहते हैं, आयुर्वेद को पंचम वेद माना है। वेदनी का कैसे याद रखेंगे, वेद, वेद, वेद 5वां। काश्यप ने आयुर्वेद तो क्या माना था, ये क्वेश्चन आता है, काश्यप ने आयुर्वेद को पंचम वेद माना है, कौन सा माना है, पंचम 5th वेद माना है ना, ठीक है। तो उसको तो ऐसे याद कर लो आपकी कि काश्यप ने आयुर्वेद को पंचम वेद माना है, तो 5 यहाँ से आ गया और वेद यहाँ से आ गया, ये तो आपका निकल जाएगा 5वां पे वेदनी है करके, ठीक है। अब देखो इसको लिख लेना, ठीक है, कभी कविता में तो चलो हो गया। अब इसे देखो कैसे याद करना है,
ये तो आपने देख लिया ना, कवि की कविता में वेदना होता है, ऐसे याद कर लो उसको, ठीक है। पाँच मैंने बता दिया, पाँचवें कैसे निकालना है इसको। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि कि जो कुष्ठ है ना, किस में, दो में है, ताम्रा में और वेदनी में। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, बहुत जरूरी, ठीक है, कि कुष्ठ का अधिष्ठान क्या क्या होता है। एक में दे देगा ताम्रा, दूसरे में दे देगा वेदनी, तीसरे में दे देगा ताम्रा वेदनी दोनों, और चौथे में दे देगा रोहिणी। तो आपको क्या करना है, दोनों को टिक करना होता है। तो उसे कैसे याद रखते हैं, देखो, ताम्रा का तौ ले लो, वेदनी का वो ले लो, तवा, ठीक है। अब तवे में क्या होगा, तवे में तुम ना अगर हाथ रख दोगे ना तो क्या हाथ जल जाएगा, तो लोग उसे क्या बोलेंगे, इसे बीमारी हो गई है, कुष्ठ हो गया, हम आयुर्वेद स्किन डिजीज को क्या बोलते हैं, क्योंकि हाथ जलेगा तो उसमें क्या कहते हैं, स्कार बनने जाएगा। तो हम कोई दूसरा इंसान देखेगा तो उसे क्या बोलेगा कि यार इससे कुष्ठ हो गया, बीमारी हो गई है, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेते हैं। तो याद रखना, कुष्ठ किसने में है, ताम्रा और वेदनी में, यानी तवे में। तवे में क्या कहते हैं, हाथ लग गया, जल गया तो स्कार बन गया, तो उससे दूसरे लोगों को लग रहा है कि यार इसे कुष्ठ हो गया करके ना, तो उसको ऐसे हम याद करते हैं। गॉट इट। आ जाओ आगे, छठे में आते हैं। छठे में है रोहिणी है। अष्टांग संग्रह ने क्या माना है, प्राण धरा, इसे लिखना है अगर लिखना चाहते हो तो। अष्टांग संग्रह ने क्या माना है, प्राण धरा माना है, सिक्स्थ को रोहिणी की जगह पे उन्होंने प्राण धरा बोल दिया है। इसका प्रमाण कितना है, एक चावल के बराबर। क्या है, एक चावल के बराबर है। हमें ध्यान रखना, देखो यहाँ से हम तो नीचे को आ रहे हैं, 18, 16, 12, 18, 5 आ रहे हैं, फिर एक आ रहे हैं, ठीक, एक याद रखना, रोहिणी का एक है। अब इसमें देखो क्या क्या है, स्लीपद है, गलगंड है, अर्बुद है, अपची है, ग्रंथि। अब इसे कैसे याद करें, देखो जो रोहिणी है ना, रोहिणी नाम का एक सैटेलाइट था। अभी क्या होता है, इंडिया ने अपना खुद का सैटेलाइट बनाया था, उसे दोबारा वहाँ क्या कहते हैं, अपने ऑर्बिट में उसे भेजा था ना। तो उससे क्या हुआ कि इंडिया क्या हुआ, टॉप में आ गया, मतलब पूरे वर्ल्ड में टॉप नंबर 1 पे आ गया। कैसे आया, क्योंकि उसने अपने क्या कहते हैं, खुद का क्या कहते हैं, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारा नंबर जो क्या गया पूरे ऑल वर्ल्ड में क्या फर्स्ट आ गया। तो ऐसे याद कर लो, रोहिणी नाम का सैटेलाइट था, उसको हमने भेजा तो क्या हो गया, हम फर्स्ट रैंक में आ गए। अब इसे कैसे याद करते हैं, देखो, स्लीपत है, एलिफेंटियासिस होता है, ठीक है, उसमें भी स्वेलिंग आती है, गलगंड में भी स्वेलिंग आ जाती है, अर्बुद में भी स्वेलिंग आ जाती है, अपची में भी क्या कहते हैं, ग्रंथि बन जाती हैं, ये भी ग्रंथि बन जाती है, ये भी ग्रंथि, ये भी ग्रंथि, अर्बुद, गलगंड, स्लीपत। तो देखो सब में ना कॉमन सा क्या है, एक हल्का सा स्वेलिंग है। क्या है, स्वेलिंग, ठीक है, उभार है कहीं पर भी। तो अब देखो क्या होता है, जब आपकी फर्स्ट रैंक आती है तो क्या होता है, जब इंडिया फर्स्ट पर आ गया पूरे वर्ल्ड में, तो क्या उसका सीना एकदम फूल गया, सीना क्या होगा, स्वेलअप हो गया, फूल गया, ठीक है, हार्ट आपका बड़ा फूल गया, ऐसे याद कर लो। तो सारी जितनी बीमारियां, स्लीपर हो गया, गलगंड हो गया, अर्बुद, अपची, ग्रंथि, इसमें कहते हैं स्वेलिंग हो रही है यहाँ पर को कुछ, ठीक है, तो उसे हम सीधे टिक कर देंगे, रोहिणी पर कर देंगे, ऐसे याद कर लो, ठीक है, इमेजिन कर लो, स्टोरी बना लो, याद हो जाएगा। आ जाओ सातवें पे आ जाओ, मांसधरा। तो अब मांसधरा में इंपॉर्टेंट देखना, ये पहली कला भी होती है, जो हमारी कलाएं होती है ना, तो पहली कला भी मांसधरा कला होती है, ठीक है, याद रखना। अब आ जाओ, देखो प्रमाण कितना है, 2। तो अब कैसे आता है, देखो इसका अधिष्ठान पहले बताता हूँ। अधिष्ठान विदर्धी, अर्स, भगंदर। अब इसमें देखो क्या होता है, जैसे अब आपको तो पता होगा, देखो जो हमारा शल्य तंत्र है उसमें मेन जो बीमारियां, ये तो हम ठीक करते हैं ना, अर्स को करते हैं ठीक, भगंदर को करते हैं, विदर्धी, ज़्यादातर ही बीमारियां हमारे इसमें देखी जाती है, और इसका इलाज भी हमारे इसमें बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है। मॉडर्न में इनका कोई ज़्यादा अच्छा इलाज है नहीं, ठीक है, रिकरेंस बहुत ज़्यादा होती है, कहीं पर इनकॉन्टिनेंस हो जाता है, दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है ना। तो हमारा क्या है, शल्य तंत्र क्या है, बहुत बेस्ट है इन चीज़ों में। तो देखो क्या क्या कौन कौन सी बीमारी, सारी एनरेक्टल है, अर्स, भगंदर एनरेक्टल डिजीज है, विदर्धी, एब्सेस, एब्सेस भी देखो क्या होता है, अर्स तो याद कर लो कि पता है तुम्हें, एनरेक्टल डिजीज में आता है, भगंदर भी एनरेक्टल डिजीज में आता है, और विदर्धी क्या होती है, एब्सेस होती है, क्योंकि फिस्टुला नैनो जो भगंदर होता है उसमें भी तो क्या होता है, वहाँ भी तो एब्सेस बन जाती है, जब आपकी वो पीड़िका बन जाती है, वहाँ पर को भगंदर पीड़िका बन जाती है, तो कभी कभी क्या होता है, एब्सेस बहुत बन जाती है, इचोरेक्टर फॉसा में एब्सेस बन जाती है, तो वहाँ पर उसमें ड्रेन करते हैं। तो विदर्धी भी वहाँ पर बहुत कॉमन देखी जाती है, ठीक है, यहाँ पर जब फिस्टुला बनता है तो वहाँ पर एब्सेस भी काफ़ी देखने को मिलती है, तो उसको ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो आपका जो ग्लूटल लीजन है, ठीक है, तो ग्लूटल लीजन में क्या हो गया, अर्स भी हो गया आपको, भगंदर भी हो गया, यहाँ पर से यहाँ भगंदर रास्ता बन गया, एक यहाँ बाहर की ओर का रास्ता बन गया, एक अंदर का रास्ता बन गया, विदर्धी यहाँ पर एब्सेस, इचोरेक्टर फॉसा में क्या होता है, एब्सेस बन गया आपकी, ठीक है। तो अब देखो ये ग्लूटल लीजन होता है ना, तो जैसे मान लो लिथोट्रिक पोजीशन में मैंने इसको रखा है पेशेंट को, तो देखो ये लिथोट्रिक पोजीशन में पेशेंट रखा है, तो ये देखो इसके 2 पार्ट होते हैं ना, आपके ग्लूटल लीजन आपके हिप्स होते हैं, कितने होते हैं, 2 होते हैं, 1, 2 सेकेंड पार्ट होता है। तो देखो 1 और 2 पार्ट है ना, तो ये 2 आ गया, प्रमाण कितना हो गया, 2 चावल के बराबर आ गया, ठीक है। इसको हम ऐसे याद कर लेते हैं। और मांसधरा मैंने कहा कि देखो जहाँ पर ग्लूटल लीजन होता है वहाँ पर जो ये विदर्धी बनती है, एब्सेस बनती है, वहाँ पर जाता आप देखिएगा क्या कहते हैं, वहाँ पर ग्लूटस मैक्सिमस मीडियस होगी, मसल्स होती है वहाँ पर को, ठीक है, आपकी तो ग्लूटल लीजन की ग्लूटल मसल्स होती हैं, तो ऐसे याद रख लो कि यहाँ पर मांसधरा है,
ठीक है। और विदर्जी अस बगल में आपको पता है एनोरेक्टल डिजीज है, मांसधरा में होती है। यहाँ पर को मांस एरिया ज़्यादा आपने देखा होगा ना, मैं यहाँ पर मसल्स होती हैं, मसल्स में तो क्या कहते हैं अर्स बगंदर देखने आपको देखने को मिलता है। जो आपका एनोरेक्टल डिजीज जितनी भी सारी हैं वो आपकी मांसधरा में आती है, उसको ऐसे याद कर लो। ठीक है, थोड़ा सा कहता है कुछ स्टोरी बनानी पड़ती है, थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ता है, तो ये याद चीज़ें याद हो जाती हैं। ठीक है, अगर देखो फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, आ जाओ देखो जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्या क्या है। तो जब सुश्रुत ने कितने मानी है, 7 मानी है। सुश्रुत शारीर में 4 में मैंने बताया है। पहली होती है अवासनीय। ठीक है, तो अवासनीय का 1/18 व्रीहि प्रमाण होता है। छायाबल प्रकाशनी होती है, सिद्ध पद्म कंटक होता है। लोहिता में 1/16 होता है। तिलकालक व्यंग नच्छ होता है। श्वेता में 1/12 क्या कहते हैं चर्मदल अजगले का मशक अधिष्ठान होता है। ताम्रा में क्या है 1/8 कुष्ठ किलास। ठीक है, वेदनी में 1/5 कुष्ठ विसर्प है। कुष्ठ दोनों में है, ताम्रा में है, वेदनी में, दोनों में याद रखना। रोहिणी अष्टांग ने प्राणधरा माना है, प्रमाण 1 होता है। स्लीपत करणगढ़ अर्बुद अपची ग्रंथ जितनी स्वेलिंग्स होती हैं वो रोहिणी की होती हैं। और अब क्या कहते हैं सीना बहुत जल्दी फूल गया, क्या कहते हैं जब इंडिया टॉप में आया। सातवें मांसधरा है, 2 प्रमाण होता है। एनोटॉमी जितनी भी होती है वो क्या कहते हैं इसमें आती है, मांसधरा में आती है। अब इसे कैसे याद करते हैं, देखो ये भी याद करने का है कि ये सीक्वेंस भी याद करना बहुत जरूरी है। इसका याद ओ लॉ आलसी, ओ आ ल सी, आलसी तव राम क्या तव राम। अब जिन लोगों को दिक्कत आ रही है ना, ये सीक्वेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि सीक्वेंस आपको पता नहीं होगा कि ताम्रा कौन सी है, श्वेता तीसरी है या फिर लोहिता दूसरी है। तो उसके हम कैसे कहते हैं, आलसी तवराम। कोई तवराम नाम का कोई इंसान था, तो क्या था उसको हम बहुत आलसी था इंसान। ठीक है, तो क्या उसको हम क्या बोलते हैं, हम आलसी तवराम बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं आलसी तवराम। ऐसे याद रखो, याद हो जाएगा, 2-3 बार करोगे। औ से अवासनी, लौ से लोहिता, सौ से श्वेता, तौ से ताम्रा, वौ से वेदनी, रौ से रोहिणी और मौ से मांसधरा। ठीक है, तो ये ऐसे ट्रिक है, बहुत ईजी ट्रिक है, कैसे याद करोगे तो हमेशा याद रहेगा और क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा।